बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्स निज़ामी हेल्प डेस्क में खुश आमदीद। एक छोटा सा उन्वान है, तरकीब करनी है। बाबू सलातिल खौफ। मुख्तसर सी ये इबारत है। आम तौर पे अनावीन इसी तरह के होते हैं। तरकीब क्या है? बाब, सलात और खौफ तीन लफ्ज़ हैं। तो ये मुदाफ, ये फिर मुदाफ और ये मुदाफ इलैह। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये मुरक्कब इजाफी बनेगा और मुरक्कब इजाफी बनकर ये इसका मुदाफ इलैह बन जाएगा। ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलकर फिर मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। अब ये मुरक्कब इजाफी है हमारा पूरा, ठीक है। यहां तक तो आसान होती है और किसी को कोई परेशानी नहीं होती, नॉर्मल सा है। तर्जमा इसका बनेगा खौफ की नमाज, ये मुरक्कब इजाफी। खौफ की नमाज का बाब या सलातुल खौफ का बाब, दोनों इसके तर्जमे ठीक होते हैं। जो लफ्ज अरबी का हमारी उर्दू में जिस तरह इस्तेमाल होता है, अगर हम उसको उसी तरह इस्तेमाल करें तो समझें कि ट्रांसलेटेड ही है वो। तो सलातुल खौफ ये नॉर्मली लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो किसी ने सलातुल खौफ भी इसका तर्जमा किया तो ये ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी है। लेकिन जब भी हम तरकीब करते हैं तो तरकीब में उसूल ये होता है कि हम उसे मुकम्मल जुमला बना के देंगे। तो अब मुकम्मल जुमला कैसे बनेगा? ये एक मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी एक मारिफा की पावर में होता है, यानी आप इसको कहीं इस्तेमाल करेंगे जुमले में, आप इसको मुब्तदा बना लें, आप इसको खबर बना लें, आप इसको फाइल बना लें, आप इसको मफूल बना लें, कुछ भी कह लें, कुछ भी कह लें, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैं अगर इससे पीछे हाजा निकाल दूं, हाजा इसमें इशारा है, और इसको हम बना दें मुब्तदा और ये बन जाएगा खबर। मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया। आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम यहां ना निकालें, हम यहां निकाल दें हाजा। अब ये मुब्तदा बन जाएगा और ये खबर बन जाएगा, तो ये भी जुमला इस्मिया बन सकता है। लेकिन जो आपने बनाया है, ये वाला जुमला इस्मिया बनाया तो इधर वाला तर्जमा करें, ये वाला बनाया तो इधर वाला तर्जमा करें। यानी ये वाला बनाया तो आप कहेंगे ये सलातुल खौफ का बाब है, और इधर वाला है तो आप कहेंगे सलातुल खौफ का बाब ये है। पहले मुब्तदा का तर्जमा होता है, फिर खबर का तर्जमा होता है। ये आसान सी मुख्तसर सी इसकी तरकीब है। यहाँ अगली बात ये होती है कि हमें ये बताना पड़ता है कि एराब क्या है। तो कोई हमसे पूछे जी बाब का एराब क्या है, तो जनाब बाब हालत रफ़ई में है। क्यों हालत रफ़ई में है? तो क्यों है? क्योंकि ये खबर बन रहा है या इसका मुब्तदा बन रहा है। जो भी आपने जो आपने बनाया उसके एतबार से आपने बात करनी है। अगर आपने इसकी खबर बनाया तो खबर बोल दें, अगर आपने इसका मुब्तदा बनाया तो मुब्तदा बोल दें। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस पे रफा क्यों है, तो आप सादा सा बता देंगे कि जनाब इस पे मुब्तदा है खबर होने की वजह से या मुब्तदा होने की वजह से। तो सलात पर क्या इराब है? सलात हालत जर्री में है। क्यों जी? क्योंकि ये मुदाफ इलैह है। खौफ ये भी हालत जर्री में है, क्योंकि ये भी मुदाफ इलैह है। ये इराब बताने का तरीका होता है। अब अगली बात, यहां तक तो आसान गुफ्तगू थी जी। ये हालत रफ़ई में है, ये हालत जर्री में है, ये भी हालत जर्री में है। एक छोटा सा पॉइंट याद रखिए, जिसका आपने बता दिया कि ये मरफू है, ये मजरूर है, तो आसान बात यह है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये मामूल है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि ये आमिल है या मामूल। तो आप जिसको के बारे में ये बता रहे हैं कि इस पर रफा लगा है, तो इट मीन वो मामूल है। इसका मतलब यह है कि वो मामूल है। तो ये मामूल है, ये भी मामूल है, और ये भी मामूल है। इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यानी समझाया ये है कि जब आप किसी का रफा, नस्ब और जर्ब समझ लेंगे तो आपको ये भी साथ ही समझ लेना है कि ये मामूल है। अब जब आपने ये समझ लिया कि ये मामूल है, तो अब आपसे सवाल होगा कि इनका आमिल कौन है। देख लेते हैं इनका आमिल कौन है। जनाब ये खबर बन रहा है तो मामूल है। इसका आमिल कौन है? तो दो मजहब मिलते हैं। एक मजहब यह है कि इसका आमिल मानवी है, और दूसरा मिलता है
कि जनाब ये मुब्तदा इसका आमिल है, मुब्तदा ने इसको रफा दिया है, दोनों में से जो भी आप बात कह देंगे ये बात ठीक हो जाएगी, इसका आमिल मिल गया। जनाब ये मामूल है तो इसका आमिल कौन है, तो जनाब इसका आमिल ये है, मुदाफ, मुदाफ आमिल होता है। आप कहेंगे ये पहले मामूल था, हाँ इसके लिए ये मामूल था और इसके लिए ये आमिल है। समझ आ गई बात, इसको जो जर दिया है वो इसने दिया है। अच्छा अगली बात, अल खौफ ये भी मजरूर है, मामूल है, तो इसका आमिल कौन है, इसका आमिल इसका मुदाफ। उम्मीद है कि बात समझ आ गई है। स्टेप्स रखते हैं अपनी गुफ्तगू के। सबसे पहले ये फाइनल कर लेते हैं कि इस पे रफा है, नसब है या जर है, जो भी है। आपने जब ये डिसाइड कर लिया तो आपकी दो बातें फाइनल होगी, एक तो आपको एराब, नंबर दो आपको उसका मामूल होना फाइनल। उसके बाद अगला सवाल आपसे ये होता है कि इसका आमिल कौन है, तो कोई मुश्किल बात नहीं होती। इस तरकीब में तो इसका आमिल पीछे मुब्तदा है और इसका मुदाफ है, मुदाफ आमिल होता है, मुब्तदा आमिल होता है या आमिल मानवी होता है। ये सारी बातें अगली तरकीबों में हम चलेंगे तो बहुत सारा कवर हो जाएगा। एक और बात मुस्नद और मुस्नद इलैह की, वो भी यहीं पे कवर कर लेते हैं ताकि हमें आगे जाकर आसानी हो जाए। मुस्नद और मुस्नद इलैह में क्या होता है, देखिए बेटे मैं इसको मिटा, हमारी अरबी में दो जुमले होते हैं, जुमले दो ही होते हैं, एक जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया। आपको पता है जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर होते हैं और जुमला फेलिया में फेल और फाइल होते हैं। बाकी सारी चीजें इख्तियारी होती हैं, आ जाए तो सौ बिस्मिल्लाह, ना आए तो कोई मसला ही कोई नहीं। यानी मुब्तदा खबर और फेल फाइल ये दो अहम चीजें होती हैं। आपने तवज्जो ये करनी है कि ये जो दो चीजें हैं, ये जो दो चीजें हैं ये मुस्नद इलैह होती हैं, ये होती हैं मुस्नद इलैह। समझ आ रही बात, ये दो चीजें मुस्नद इलैह होती हैं और ये वाली जो दो चीजें हैं, सॉरी 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 सॉरी, ये मुस्नद होती हैं, बताएं तो सही, ये बाहर वाली जो दो चीजें हैं ये मुस्नद इलैह होती हैं। अब आप अगर सारी जिंदगी के लिए सिर्फ दो पॉइंट अपने याद रख लेंगे तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। जो फाइल या मुब्तदा आपको नजर आएगा तो वो मुस्नद इलैह होगा और जो फेल और खबर नजर आएगा वो आपका मुस्नद होगा। तो आपको अगर इस जुमले में पूछा जाए कि मुस्नद कौन था और मुस्नद इलैह कौन था, तो आप कहेंगे सर ये जो हाजा है ना मुब्तदा, ये मुस्नद इलैह है और आगे जो बाब है ये मुस्नद बन रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल बात है। ये आगे जब भी आप जुमला बनाएंगे तो या इस्मिया बनेगा या फेलिया बनेगा, तो आराम से आप इसे पहचान सकते हैं। दीजिए इजाजत, अगली तरकीब तक।